अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो है इस सेंस में कि आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी रिपोर्ट दूंगा 2023 की कि हमने कितने वीज़ाज़ टोटल अप्लाई किए यूके के और उनमें से कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए और कितने वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, और जो वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए उनमें से कितने वीज़ाज़ हमने अगेन रीअप्लाई करके या प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू वो वीज़ाज़ अप्रूव करवा लिए। तो ये अपनी नौयत की आई थिंक फ़र्स्ट वीडियो है कि कोई किसी वीज़ा कंसल्टेंट ने अपनी पूरे जो साल की एक ऑनेस्ट जो रिपोर्ट है वो अपने व्यूअर्स को दी हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको सिस्टम पर अपनी सारी जो प्रोफाइल है क्लाइंट्स का वो भी शेयर करूँगा, किस तरह से मतलब ना उनकी रिजेक्शन हुई, क्या सारी चीज़ें जो है ना इस केस में वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सी समरी में आपको बता देता हूँ कि टोटल हमने 46 वीज़ाज़ पूरे साल में अप्लाई किए 2023 में, जिसमें से हमारे 32 वीज़ाज़ जो थे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गए और बाकी जो है 14 वीज़ाज़ वो हमारे रिजेक्ट हुए। और ये जो 14 वीज़ाज़ हमारे रिजेक्ट हुए इनमें से हमने जो 10 वीज़ाज़ हैं वो हमने अप्रूव करवा लिए। उनमें से 5 जो थे वो हमने रीअप्लाई करके उन्हें अप्रूव करवाया और 5 वीज़ाज़ जो हैं उन्हें हम प्री एक्शन के थ्रू अप्रूव करवाया। तो इस तरह से जो हमारे टोटल वीज़ाज़ अप्रूव हुए वो हो गए 42। तो आउट ऑफ 46 हमारे सिर्फ 4 वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हुए और 42 वीज़ाज़ जो हैं वो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए, जो कि बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है। और जो बाकी के जो 4 एप्लीकेंट्स हैं जिनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं उन्हें भी हमने ऐसा नहीं बोला कि जी ठीक है जी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो कोशिश की थी, बल्कि हमने उन्हें एक वे आउट बताया हुआ है कि जी हम चीज़ों को अब रीप्लान करेंगे, रीप्लान करने के बाद दोबारा इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। इनमें से भी जो 4 केसेस हैं इनमें भी वो सिमिलर केसेस थे जिन्हें मैंने शुरू में मना किया था कि आपको यूके का वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए या आपको कुछ गैप देना चाहिए, कोई कम से कम 2 से 3 साल का गैप देना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस होंगे। लेकिन समटाइम्स जो क्लाइंट है वो बजीदा होता है कि नहीं आप करें अप्लाई, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हो जाए, लेकिन हमें वीज़ा यूके का ही अप्लाई करना है। तो ये भी वही केसेस थे, लेकिन हमने इनको जो है वो रीप्लान किया वो चीज़ों को। इंशाल्लाह ये वीज़ाज़ भी जो है ना, अगर वो क्लाइंट्स हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे तो ये वीज़ाज़ भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपने अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हो, आप कॉन्फिडेंट हों कि जी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आप वीज़ा लेकर देंगे, ये मेन चीज़ होती है। हमारे पास 2 तरह के ही क्लाइंट्स आते हैं। एक वो क्लाइंट्स होते हैं जिनकी बार बार रिफ्यूज़ल हो चुकी होती है और जब वो देखते हैं कि जी वीज़ा नहीं लग रहा तो फिर हमारे पास वो आते हैं, वो हमें पैसे भी ज़्यादा पे करते हैं क्योंकि वो ट्राई कर चुके होते हैं, मार्केट में लोग उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनके पैसे जो हैं वो ले लेते हैं उनसे झूठ बोल के कि जी लाएँ हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा लग जाएगा, जबकि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि वीज़ा नहीं लग रहा। अच्छा, जो दूसरा क्लाइंट है हमारे पास वो आता है जिसका कभी भी रिफ्यूज़ नहीं हुआ होता वीज़ा और उसकी ख्वाहिश होती है कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी नहीं होना चाहिए। वो इस होप के साथ हमारे पास आता है कि अगर मैं इनसे वीज़ा अप्लाई करवाऊँगा तो जो वीज़ा एप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उनसे बचा जाएगा। जो मिस्टेक्स एक फ्रेश एप्लीकेंट कर देता है, वो चाहे खुद अप्लाई करे या किसी इनएक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करवाए, तो उसमें जो मिस्टेक्स हो जाती हैं फिर वो मिस्टेक्स बहुत महंगी पड़ती हैं। तो इस वजह से ये जो दूसरी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स होते हैं इनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई बात नहीं, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं ले लें, टाइम ज़्यादा लगता है लग जाए, लेकिन ये है कि वीज़ा जो है पहले कभी रिजेक्ट हुआ नहीं और रिजेक्ट होना भी नहीं चाहिए। तो ये 2 तरह के जो क्लाइंट्स हैं ये बेसिकली हमारे जो है ना वो क्लाइंट्स बनते हैं। जो मिडिल वाले होते हैं जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि जी नहीं शायद जो है ना हम खुद से अप्लाई कर लेंगे या फिर किसी सस्ते से जो है ना वो ट्रैवल एजेंट से अपना वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करवाएंगे तो लग जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता। ये जो यूके का वीज़ा है मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल वीज़ा है वो यूके का वीज़ा है। बाकी वीज़ाज़ जो हैं वो टफ़ ज़रूर हैं, जैसे कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा टफ़ है, लेकिन वो इतना टेक्निकल नहीं है। अगर टेक्निकलिटी की बात की जाए तो यूके में बहुत जगह से ये चीज़ों को जो है वो पकड़ते हैं
क्लाइंट को और वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस वजह से जब तक अपने सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है ना यही होगा कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जो है ना 2023 में जर्मनी से लेके ऑनवर्ड कितने डिफरेंट सिटीज़ के वीज़ाज़ थे। बहुत सारे क्लाइंट्स तो हमसे मिलते भी नहीं हैं, प्रोसेस क्योंकि सारा ऑनलाइन है तो आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है डिफरेंट सिटीज़ से। तो कराची से लेके इधर पेशावर तक काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके वीज़ाज़ जो है ना हमने अप्लाई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए हैं। तो वो मैं आपको 1 बाय 1 जो है ना उनकी प्रोफाइल भी बताता हूँ और उनके जो कुछ क्लाइंट्स के वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपके साथ वीडियो में उन क्लाइंट्स की पूरी डिटेल भी आपको बताऊँगा, किस किस सिटी से वो थे, कब उन्होंने अप्लाई किया, और उनके वीडियोस भी दिखाऊँगा। सारे क्लाइंट्स के वीडियोस दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 46 में से 42 वीडियोस जो क्लाइंट्स जिनके वीज़ाज़ लगे हैं उनकी वीडियोस अगर सारी की सारी वीडियोस दिखाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ वीडियोस हैं क्लाइंट्स की वो दिखाऊंगा। और कुछ क्लाइंट्स वैसे भी शेयर नहीं करते, वो थोड़ा शाई फील करते हैं कि जी हमसे ये वीडियो बनती नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने शेयर भी नहीं की। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उन्हें जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारी सर्विसेज के बारे में हमें फ़ीडबैक दें, तो वो उनकी ख्वाहिश भी होती है कि नहीं हम बेशक फ़र्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, लेकिन वो उनके दिल में जो होता है जब इंसान अपने दिल से बोलता है ना तो वो चीज़ सामने आती है और उनके फेस पर वो नज़र आती है। तो बल्कि बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पहले ही कह देते हैं कि जी जब हमारा वीज़ा लगेगा ना हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे। पाकिस्तान से भी वो भिजवा देते हैं, समटाइम्स कभी वो यूके चले जाते हैं तो वहाँ पे जाकर बना देते हैं, जिस तरह भी उनके लिए फिजिबल होता है तो वो वीडियोज़ अपने शेयर कर देते हैं। तो वो वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। हमारे जो पहले एप्लीकेंट हैं जिनकी मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली बैरिस्टर हैं। इनका चैम्बर जो है वो मुल्तान में भी है और लाहौर में भी है। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके की थी क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा पर और शॉर्ट टर्म जो विज़िट वीज़ाज़ होते हैं जिसमें आपने अपने कुछ शॉर्ट टर्म को ट्रेनिंग करनी होती है या शॉर्ट कोर्सेज़ करने होते हैं, उन वीज़ाज़ पर इन्होंने यूके में ट्रैवल किया होता है। लेकिन इनके पास यूके का जो विज़िट वीज़ा होता है जो 6 मंथ्स का होता है उसके ऊपर एज अ विज़िटर इन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो मेरे पास आने से पहले इन्होंने 2 कंट्रीज़ का वीज़ाज़ अप्लाई किए थे खुद से, लेकिन वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। इनका एक फ्रांस से रिफ्यूज़ल थी और एक यूएसए से। तो फिर इन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि जी जो विज़िट वीज़ाज़ हैं ये ज़रा डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते हैं। तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया ऑनलाइन, मिले मुझसे आज तक नहीं है, ये मुल्तान में होते हैं ये। तो फिर इनको मैंने सारा गाइड किया कि ऐसे ऐसे हमने चीज़ों को लेके चलना है। तो इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में इनका वीज़ा लग गया। तो चलिए इनकी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर फहद जतोई एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा माहिल भाई के साथ अपनी कंसल्टेंसी का। मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई करना था जो टूरिस्ट वीज़ा था। तो ऑलरेडी मैं यूके में रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट वीज़ाज़ पे रहा हूँ डिफरेंट ड्यूरेशंस में। तो अब मैंने टूरिस्ट वीज़ा क्योंकि अप्लाई करना था तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया डिफरेंट कंसल्टेंट्स को, लेकिन मुझे माहिल भाई के मैंने रिव्यूज़ देखे, काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे मेरा जो सबसे बड़ी बात है मैं सेटिस्फाई हुआ, मुझे लगा कि मुझे माहिल भाई के थ्रू ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इस वीज़ा से पहले मेरी यूएसए की और मेरा शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे उनके रिफ्यूज़ल से। तो अब मैं चाह रहा था, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा डिफरेंट होता है, अब मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे किसी प्रोफेशनल बंदे के थ्रू वीज़ा अप्लाई करूं कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि मैं किसी इनएक्सपीरियंस बंदे के थ्रू वीज़ा अप्लाई करूं और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और मेरे पासपोर्ट पे भी मेरा एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो मैंने माहिल भाई को चूज़ किया। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बड़े हम्बल, डेडिकेटेड, प्रोफेशनल और बड़े अच्छे बंदे और बड़ी तसल्ली से बात सुनने वाले, गाइड करने वाले, और बड़ा मेरा इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा वीज़ा अल्लाह ताला के हुक्म से, माहिल भाई की मेहरबानी से लगा। तो आज मैं यूके में हूँ और इस वक्त लंदन में हूँ, लंदन आई के पास हूँ। तो मैं देखने वालों को, दोस्तों को, जो व्यूअर्स हैं उनको यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि वो माहिल भाई की सर्विसेज को अवेल करें, उनको ज़रूर आजमा। अब जो हमारे क्लाइंट हैं ये बेसिकली कासिम खान है, ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। ये भी आज तक हमसे कभी मिले नहीं हैं, यूके चले गए हैं फैमिली के साथ। इनका हमने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया था इनकी वाइफ के साथ और उनके एक बच्चे के साथ। तो इनका जो है रिफ्यूज़ल से पहले
दूसरी कंट्री से, शेंगन कंट्री से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इन्हें भी अंदाज़ा था कि जो वीज़ाज़ हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ईजी नहीं लगते। तो मेरे से इन्होंने कांटेक्ट किया ऑनलाइन यूट्यूब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी फैमिली के जो वीज़ाज़ हैं, पूरी फैमिली से मुराद कि इनकी वाइफ और इनका जो एक छोटा बेटा, इन 3 के वीज़ाज़ हमने अप्लाई किए थे। तो उन तीनों के वीज़ा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमने अप्रूव करवा दिए थे। और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट होती है क्योंकि फैमिली वीज़ाज़ जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल पर्सन। तो ये बड़े खुश थे कि जी मेरे आज तक वीज़ाज़ रिफ्यूज़ ही होते रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के, लेकिन ये है कि आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही और विद द फैमिली करवा दिए। मैंने 2 दफ़ा यूएसए का और 1 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का, इसी में मेरा रिफ्यूज़ हुआ था। और इसके बाद मेरा माइल भाई से रब्ता हुआ, तो जिसके वजह से मेरा फैमिली वीज़ा लग चुका है। और ये सामने जारी ऑफिस है जो आप देख सकते हैं। तो आप भी माइल भाई से कांटेक्ट करें और लगवाएं वीज़ा इंशाल्लाह। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ, यूके में। और मेरा जो सारा काम था वो माहिल भाई ने किया था। माहिल भाई के तहत ये सारा आज मैं इंग्लैंड पहुंचा हुआ हूँ, क्योंकि माहिल भाई का एक बहुत प्रोसेसी काम होता है। प्रोसेस के मुताबिक वो काम को लेके चलते हैं। तो छोटी वो ले लेते हैं कि 90 to 100% आपका काम हम करके देते हैं। तो माशाल्लाह मैंने माहिल भाई से रब्ता किया, यूट्यूब पे ही उनसे रब्ता किया था मैंने, और आज तक मैंने उनको लाइव देखा भी नहीं है। तो मेरा उनसे ऑनलाइन ही रब्ता हुआ था। और फिर उसके बाद मेरा सारा प्रोसेस हुआ उनके साथ वीज़े का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लंदन में हूँ इस वक्त। ब्रेंट क्रॉस ये जगह का नाम है। इस जगह ये ब्रेंट क्रॉस है सारा, ठीक है। तो ये और मेरा फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगे। सही था। अगले जो हमारे क्लाइंट हैं ये सियालकोट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हमसे वीज़ा लास्ट ईयर अप्लाई करवाया था, 2022 में अप्लाई करवाया था, लेकिन वो वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया था क्योंकि इनके साथ इनके भाई होते हैं बिज़नेस में। तो वो दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ चीज़ कमी थी, इस वजह पर जो है ना वो पार्टनरशिप की वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन मैंने इन्हें ये नहीं कहा कि जो नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। मैंने इन्हें बोला कि हम चीज़ों को रीप्लान करेंगे, आपकी सारी प्रोफाइल ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो वो वीज़ा लग जाएगा। और वो मैंने इन्हें एडवांस में बता दिया था, लेकिन ये चीज़ें कुछ प्रोवाइड नहीं कर सके। तो फिर हमने ट्राई किया, नहीं हो सका। फिर हमने उसको 2 माह बाद दोबारा से अप्लाई किया। जो चीज़ वो रिक्वायर करना चाह रहे थे वो हमने प्रोवाइड की, तो वीज़ा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका लग गया। तो इन्होंने फिर यूके जाके अपनी वीडियो बनाई। अब इनका जो है ना वो 2 साल का वीज़ा भी हमने लगवा दिया हुआ है, लेकिन अब उस पर अभी इन्होंने ट्रैवल करना है। लेकिन वो वीज़ा भी इनका इसी 2023 में हमने वीज़ा अप्रूव करवाया था। तो चले इनकी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, माल भाई ने वीज़ा लगवाया हमारा। ये देखें लंदन घूम रहे हैं माशाल्लाह। ये शार्ट है, इधर दिखाएं जी लोगों को। ये टावर ब्रिज है, इधर बोरियां शोरियां भी चेक करा दें। क्या बात है जी। तो ये जी हम आए हुए हैं माशाल्लाह। आप भी माल भाई से काम करवाएं, बड़ा अच्छा काम करते हैं वीज़े के सिलसिले में। तो अंत तक मेहनत, जो हिंदू नहीं लफ्ज़ यूज़ करते अंत तक, वो वाली मेहनत करते हैं वीज़ा लगवाने में। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इनके। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये, क्योंकि पूरे साल में जितनी भी वीडियोस हमने क्लाइंट्स को बोला हुआ था, तो ये पुरानी वीडियोस हैं, यानी कि 2023 की हैं। ये नहीं है कि ये रिसेंट वीडियोस हैं। तो इसमें जो डेट्स हैं वो मतलब पीछे की होंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली, क्योंकि ये पूरे साल की वीडियोस हमने कलेक्ट की थी। 2023 में मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि आपको मैं क्या बताऊं कि सिर्फ 2 वीडियोस, वो भी यूएसए की और कनाडा की वीडियोस थी, वो सिर्फ 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं। उसके अलावा टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि वीडियोस बनाऊं, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो ये ईयर 2023 कंप्लीट होगा तो मैं इसके एंड पर जो है ना वो सारी वीडियोज़ को या कुछ वीडियोस को उनमें से लेके कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दूंगा। एक रिपोर्ट भी बन जाएगी और वो वीडियोस जो हैं वो भी उसमें आ जाएंगी। इसके बाद जो हमारे क्लाइंट हैं ये रिजवान अहमद हैं। ये बेसिकली यूके में ही थे, लंदन में 12 साल से। तो किसी वजह से ये खुद पाकिस्तान नहीं आ पा रहे थे। तो इनकी वाइफ होती हैं पाकिस्तान में और इनका एक बेटा है। तो बेटा भी जब ये चले गए थे तो इनके जाने के बाद वो पैदा हुआ था। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी फैमिली यहाँ पर आए,
मेरे से मिलने से पहले उन्होंने अपने वीज़ा अप्लाई करवाए थे, लेकिन वो वीज़ा रिजेक्ट होते रहे। फिर मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया और बाई चांस इनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो गलती थी वीज़ा ऑफिसर की, उसने फ़ाइल को ठीक से चेक नहीं किया। तो मैंने इन्हें बोला कि मैं आपका वीज़ा जो है ना रीअप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि 3.5 मंथ्स लग जाते हैं, तो अगर तो आप वेट कर सकते हैं तो फिर मैं इसको रीअप्लाई कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि जो नहीं, मैं जो है ना रीअप्लाई करने के बजाय आप जो है ना उसको प्रिएक्शन की बजाय आप इसको रीअप्लाई कर दें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने इसकी फ़ौरी तौर पर जो है ना 3 से 4 दिन में जो है ना फ़ाइल रेडी करके रख ली थी। जैसे ही इनके पासपोर्ट वापस आए, क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद एक दफ़ा अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट करने होते हैं, तो जैसे ही इन्होंने अपने पासपोर्ट कलेक्ट किए तो हमने प्रायोरिटी सर्विस लेकर इनका जो है ना 2 दिन बाद इनकी अपॉइंटमेंट ली और इनका वीज़ा अप्लाई करवा दिया। और क्योंकि प्रायोरिटी सर्विस थी तो तकरीबन 3 से 4 दिन में इनका वीज़ा अप्रूव हो गया और उसके बाद कोई 4 दिन और लगे, यानी 8 दिन में इनका पासपोर्ट इन्हें वापस मिल गया। सबमिशन से रिसीव करने में सिर्फ 8 दिन लगे। तो इस तरह से इनका वीज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया। अच्छा, रिजवान साहब के साथ जब इनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी वीज़ा के सिलसिले में, तो जिस वक्त हमने इनका वीज़ा अप्लाई करने लगे ना, अप्लाई करने से थोड़ी दिन पहले तो मेरी इनसे बात हुई, तो कहने लगे कि जी अगर मेरा वीज़ा लग गया ना, कहते जी पता नहीं इतनी बार अप्लाई हो चुका है, रिफ्यूज़ हो जाता है तो पता नहीं लगना है कि नहीं लगना, लेकिन अगर वीज़ा लग गया ना तो हम आपको स्पेशल इनाम देंगे। मैंने कहा चलो बताएं क्या इनाम देंगे। इनाम लेने में तो हम पहले ही शेयर होते हैं। तो कहने लगे कि जी आप वीज़ा तो लगवाएं। मैंने कहा नहीं, पहले अब जो आपने बात की है ना, पहले आप इसको जो है ना बताएं ताकि इसमें और एफ़र्ट्स शामिल हो जाएं। कहते जी चलें ऐसे करते हैं, जब मेरी वाइफ यहाँ पर आएगी ना तो हम आपके लिए ना एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, और उस वीडियो में मेरी वाइफ जो भी अनाउंस करेगी ना, उसके मुंह से जितनी भी अमाउंट निकलेगी या जो भी वो आपको गिफ्ट देगी तो वो मेरी तरफ से होगा। तो मैंने कहा आपकी वाइफ कंजूस तो नहीं है? कहते जी नहीं कंजूस नहीं है। मैंने कहा चला जी डन हो गया। फिर जब ये इनकी वाइफ वहाँ पर गई तो थेम्स रिवर के ऊपर लंदन में इन्होंने वीडियो बनाई, तो इनकी वाइफ ने जो है ना एक हमारे लिए एक प्राइज़ जो है ना वो अनाउंस किया था, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैं पिछले 12 साल से लंदन में हूँ और मैंने फैमिली को बुलाना चाहा, 2-3 मैंने अटैम्प्ट किए लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर मेरे दोस्त बिलाल ने मुझे रेफ़र किया माहिल भाई की तरफ, और माहिल भाई से पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट मैंने ली। उसके बाद मेरी लास्ट यहाँ पर उनसे लंदन में भी मुलाकात हुई थी अक्टूबर में, और मुझे उनसे जैसे जैसे हमारी केस आगे बढ़ता रहा, हमने तकरीबन 13 महीने अपने केस करने लगाए हैं, और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ, मुझे कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, और मुझे दिन ब दिन लगा कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा। 13 महीने की अंत तक मेहनत के बाद जिस तरीके से माहिल भाई ने हमारा केस और डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, हमने इसी महीने जून में अप्लाई किया था, और हमारा वीज़ा जो है ना बेगम का और बच्चे का वो वीज़ा लग गया था, और अभी ये दोनों मेरे साथ हैं। और इसको अगर मैं कहूँ कि इनको मैं अपने अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करूँ तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जितनी खुशी मुझे हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, और माहिल भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने उनकी बदौलत जो है ना आज मेरी फैमिली मेरे साथ है। और मैं आपको ये कहूँगा कि माहिल भाई और ये कंपनी है 5 स्टार और फुली रिकमेंडेड, और मैं आपको कहूँगा कि आपके अगर कोई फ्रेंड या फैमिली आना चाहते हैं तो डेफिनेटली माहिल भाई को मैं रिकमेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम माहिल भाई, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और आपके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आपके लिए जो इनाम हम लोगों ने सोचा है वो 2.5 लाख रुपए है, और वो बहुत जल्दी आपको रिजवान जो है वो भेज देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे मंडी बहाउद्दीन के क्लाइंट हैं मोहम्मद जुनेद। इनका हमने 2022 में वीज़ा अप्लाई किया था, 6 मंथ्स का यूके का, वो अप्रूव हुआ था। अभी 2023 में हमने इनका 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई किया तो वो इनका अप्रूव हुआ। तो इन्होंने अपने एरिया के मंडी बहाउद्दीन के और भी काफ़ी लोगों को जो है ना फिर मेरे पास रेफ़र किया, उनकी भी रिफ्यूज़ल्स थी। ये ना हर दफ़ा ना एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग केस मेरे पास लेकर आते थे कि जी अब वीज़ा लगवा के दिखाएं। तो इन्होंने मुझे टोटल अब तक जो है ना वो 5 क्लाइंट्स जो हैं वो रेफ़र किए। इनके दोस्त ही हैं,
कुछ रिलेटिव भी, एक इनका कज़न भी था मोहम्मद बिलाल। तो सबसे पहले जो है ना ये मेरे पास लेके आए, अपना वीज़ा इनका अप्रूव हुआ। इसके बाद इनका थोड़ा सा ट्रस्ट जो है बिल्ड हुआ, इन्होंने फिर अपने जो है ना वो दोस्त को लेके आए, कज़न को, मोहम्मद बिलाल को, उसका वीज़ा अप्रूव हुआ। फिर उसी के दौरान ही इनका एक और नेबर्स में हैं मोहम्मद आमिर, उसको लेके उसका वीज़ा अप्रूव हुआ। अभी जो है चौथा वीज़ा जो है ना इनका अभी उसकी अपॉइंटमेंट थी 2 जनवरी को, तो उसमें भी टाइम है, तकरीबन 10 दिन और लगेंगे इंशाल्लाह। तो उसका वीज़ा भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। जिस तरह से वो सारी फ़ाइल बनी होती है तो पहले से अंदाज़ा होता है कि किस बंदे का वीज़ा जो ना, जब इंसान फ़ाइल बना रहा होता है उसे पता होता है कि ये वीज़ा लग जाएगा। हम जिस तरह से फ़ाइल बनाते हैं, हमें ये होता है कि अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है ना तो हम इसको इंशाल्लाह वीज़ा ले लेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने कवर किए होते हैं। बाज़ टाइम वीज़ा ऑफिसर से कोई मिस्टेक हो जाती है, उसकी नज़र से कोई चीज़ नहीं गुजरती तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वो उसको हम फिर प्री एक्शन के थ्रू या फिर रीअप्लाई करके ले लेते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी इसकी भी फ़ाइल बनी हुई है, इसका नाम मोहम्मद वसीम है। तो इसकी भी इंशाल्लाह जो है ना कोई 10 से 12 दिन में जो है वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पासपोर्ट वापस आ जाएगा वीज़ा लग के। और 5वां जो इनका रेफरल है वो है मोहम्मद उस्मान। उसके तो अभी केस तकरीबन 1 माह हुआ शुरू हुआ है। तो ये जो 5वां केस है ये सबसे चैलेंजिंग केस है। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, जितना मर्ज़ी चैलेंजिंग केस आप मुझे दें, इंशाल्लाह वीज़ा जो है ना आपका, अगर हम आपके केस को पकड़ेंगे ना, आपके केस को हम लेंगे तो इंशाल्लाह फिर वीज़ा भी लगवा के देंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट जिस तरह मार्केट में होता है ना कि जी हर किसी को जी वेलकम, आ जाएं, वीज़ा अप्लाई करेंगे, लग जाएगा। झूठ बोल के लोग जो है ना वो पैसे ले लेते हैं, किसी को इनकार ही नहीं करते। कंसल्टेशंस भी नहीं उनका भी वो चार्ज नहीं करते। हालांकि देखें, अगर कोई बिजी पर्सन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो डेफिनेटली चार्ज करेगा। लेकिन ये जो होते हैं लोग, कोई इनका नहीं होता कि जी वो कहते हैं जी सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास क्लाइंट्स आएँ, हमसे गपशप लगाएं, डिस्कस करें, और फ्री में जो है ना उन्हें आप टाइम दे रहे हैं। अगर कोई इतना ही बिजी पर्सन है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और पेड कंसल्टेशन के बगैर, ठीक है कंसल्टेशन होनी चाहिए, जिस तरह किसी भी फील्ड का कोई बंदा होता है ना, तो उसके पास अगर टाइम नहीं है तो वो इसी वजह से अपने चार्जेस बढ़ाता जाता है कि भाई उसके पास टाइम ही नहीं है तो वो क्या करे, फिर मजबूरी में उसको अपने चार्जेस बढ़ाने पड़ते हैं। हमारे भी कंसल्टेशन के चार्जेस हैं। कंसल्टेशन में ये होता है कि हम क्लाइंट्स के साथ एक टाइम फिक्स करते हैं, उसमें 45 मिनट से 1 आवर तकरीबन लग जाता है। अब देखें ना, अगर कोई, मैं आपके केस को 1 घंटे तक देख रहा हूँ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रही है, आपसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपकी पूरी हिस्ट्री ले रहा हूँ, तब वो जो टाइम मैंने आपको दिया है तो मैं उसका क्यों ना आपसे चार्ज करूँ। अगर आप मेरे से वो फ़ाइल तैयार करवाएंगे तो ये जो चार्जेस हैं हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं फ़ाइल चार्जेस में। लेकिन अगर आप वो फ़ाइल चार्जेस, कंसल्टेशन के चार्जेस हमें नहीं पे करेंगे तो हमारा वो फ्री वाला चक्कर नहीं है कि जी हम फ्री में क्लाइंट्स को एंटरटेन करें कि जी ठीक है जी आप आ जाएं और जो है ना हम आपकी सारी बात सुनेंगे। मेनली तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा और ना ही मैं कोई एक्सेप्शन हूँ। पाकिस्तान में बहुत कंसल्टेंट्स और भी हैं जो पेड कंसल्टेशंस करते हैं और करनी भी चाहिए। ये एक इंडिकेशन भी होती है कि ये बंदा वाकई ही इसके पास जो है ना वो स्किल है जो वीज़ाज़ लगवा के देता है। तो इस वजह से वो लोग, अब मेरे से लोग अब बिलीव करें कि 1-1 माह वेट भी करते हैं और उनके पास, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आप 1 माह तक वेट कर लें। फ़ोन पर कंसल्टेशन भी तकरीबन 3 से 4 दिन बाद मिलती है। और मेरा ये भी सिस्टम नहीं है कि जी मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि जी आप कंसल्टेशन बुक कर लें। कंसल्टेशन बुक करने से पहले उसका हम शॉर्ट सा प्रोफाइल चेक करते हैं। हमें अगर लगता है कि इसका केस डूएबल है तो देन उसको हम बोलते हैं कि जी आप जो है ना इसको फ़ीस ट्रांसफ़र करें और कंसल्टेशन बुक कर लें। तो जिन लोगों ने तो देखें पहले से जिनके साथ फ्रॉड्स हुए होते हैं वो तो कर लेते हैं, उन्हें पता है कि जी वाकई वीज़ा आसान नहीं है तो वो पे कर लेते हैं। या जिन्हें होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वीज़ा रिफ्यूज़ पहले नहीं हुए लेकिन वो ये चाह रहे होते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, तो वो भी कंसल्टेशंस करते हैं। जो मिडल वाले पर्सनस होते हैं ना, वो अभी कंफ्यूजिंग सी एक सिचुएशन में होते हैं, वो ही अपना ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर और अपने करियर के ऊपर, करियर से मुराद अपने फ्यूचर, ये भी आपका इंसान अपने फ्यूचर के लिए जो है ना वो काम कर रहा होता है कि जी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के मैंने वीज़ाज़ जो हैं वो अप्लाई करवाने हैं। वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि जी इससे मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रो होगा, या मैं अपनी इमिग्रेशन के लिए कल को किसी और अच्छी कंट्री में लाइक कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में
या किसी भी मतलब यूएसए में, इवन यूके में, कहीं भी अब वो करना चाह रहा है तो मेरे लिए आसानी पैदा होगी। कल मेरे बच्चे अप्लाई करेंगे तो मेरी वजह से उनके वीज़ाज भी लग जाएंगे। तो हर बंदे का अपना अपना एक मोटिव होता है जिस वजह से वो अप्लाई करवा रहा होता है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आप कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, कभी कंजूसी ना करें। अच्छे हमेशा डॉक्टर के पास जाएँ, अच्छी मेडिकेशन लें। एजुकेशन के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उसमें आप कंजूसी ना करें। तीसरी चीज़ जो है, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कभी कंजूसी ना करें। अगर ये आप कंजूसी करेंगे, लाइक देखें ना, मैं फ़र्ज़ करें मुझे अगर कोई मेडिकल इशू है तो मैं यूट्यूब से या इधर उधर से कुछ रीड करके कोई मेडिसिन खा लूँ तो वो मेरे लिए ज़ाहिर बात है रिस्की हो सकती है। तो बजाय कि मैं इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कंप्रोमाइज़ करने के लिए ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अपनी हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूचर यानी करियर पर आप कंप्रोमाइज़ ना करें। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी, दरमियान में वो चीज़ आ गई तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। मैं मंडी बहाउद्दीन सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था 2 ईयर का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रांट हो गया। 10 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था, 26 जुलाई को मुझे पासपोर्ट मैंने कलेक्शन किया है PVFS से। लास्ट टाइम मैंने माइल भाई के थ्रू ही अपना 6 मंथ का यूके का वीज़ा अप्लाई किया था। तो यूके का वीज़ा जो काफ़ी ज़्यादा वर्क रखता है, ये आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर, यूके के ऊपर वीज़े पर ट्रैवल कर सकते हैं जो ऑन अराइवल आपको वीज़ा देते हैं। तो लास्ट टाइम आपको पता है मेरी यूके से रिफ्यूज़ल थी, तो फिर मुझे वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने माइल भाई से अपना सारा केस शेयर किया, तो उन्होंने मुझे वीज़े दोनों ग्रांट करवा के दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह दुनिया घूमने का शौक है इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करेंगे, माइल भाई की पूरी करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अल्हम्दुलिल्लाह सारे वीज़े उनके पास से अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह खैर करे हमें वो इंशाल्लाह वीज़े भी ग्रांट होंगे। तो मेरे जो भाई हैं जिनकी 1-1, 2-2, 3-3 कंट्रीज़ का ट्रैवल हुआ लेकिन वो वीज़े अप्लाई करते हैं, उनको वीज़े नहीं लगते, उनके रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो माइल भाई से कॉन्टैक्ट करें। वो उनको इंशाल्लाह हर लिहाज से गाइड भी करेंगे और उनके वीज़े भी प्रोसेस करवा के देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। मैं मंडी बहाउद्दीन सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्बिया के शहर बेलग्रेड में। ये बेलग्रेड मेरे पीछे है, बेलग्रेड फोर्ट्रेस। आप ये सर्बिया का परचम देख सकते हैं, ठीक है। ये लहराता हुआ खूबसूरत सा परचम है। इसके पीछे बिल्डिंग है बेलग्रेड फोर्ट्रेस, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये हम अपना यूके का वीज़ा, मेरा 6 मंथ का मैंने माइल भाई से अप्रूव करवाया था लास्ट ईयर। उसके बाद अभी फिर मैंने 2 साल का वीज़ा लगवाया है यूके का। तो अभी हम पहले यूके गए थे, लंदन, और उसके अलावा हम एक तो सिटी और हमने विज़िट किया। उसके बाद हम अब आ गए यहाँ पे बेलग्रेड सर्बिया। तो ये हमने अपना एंट्री ली है यूके के वीज़े पे। तो हम यूके के वीज़े पे आ रहे थे, हमें ऑन अराइवल हमने वीज़ा लेना था बेलग्रेड का। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार क्या परेशानी बनेगी। थोड़ा बंदे को होता है कि यार वीज़ा तो है नहीं है, हम जा रहे हैं, वीज़ा हमारे पास है नहीं है, तो क्या बनेगा, थोड़ा सा माइंड में था। तो लेकिन यहाँ पे आए हैं एयरपोर्ट पे, तो उन्हें जस्ट पासपोर्ट दिया है, उसे बताया कि मेरा यूके का वीज़ा वैलिड है, मैं इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। उसने कोई बात ही नहीं की किसी किस्म की, कोई होटल बुकिंग दिखाएं, कितने दिन स्टे करना है, कब जाना है, कब आए हैं, कोई बात किसी किस्म की नहीं उसने। जस्ट स्टैंप लगाई है और वेलकम टू सर्बिया। तो बड़ा खूबसूरत कंट्री है ये, बड़ा मज़े का कंट्री है। तो हमें ये था कि ये मज़े का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये मेरे साथ हामिर भाई हैं और हम दोनों इकट्ठे ही ट्रैवल कर रहे हैं। इनका भी हमने अभी 6 मंथ का वीज़ा यूके का अप्रूव हुआ। लास्ट ईयर इनकी रिफ्यूज़ल थी यूके से, तो फिर इनका हमने माइल भाई से कांटेक्ट करके मशवरा करके सारा कुछ इनका डील करके उनसे जो चीज़ें ख़राब थी वो उन्हें ठीक करवा के तो वीज़ा अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें भी वीज़ा ग्रांट हो गया, ये भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो भी हम नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आफ्टर 2 डेज़ हम जाएंगे
अल्बानिया। तो उसका भी अभी हमारे माइंड में आ गया यार क्या बनेगा, अल्बानिया जा रहे हैं, क्या वो पूछेंगे, तो थोड़ा सा तजस्सुस है। तो वो भी हम यूके के वीज़े के ऊपर ही हमने ऑनरेबल ही वीज़ा लेना है उनका, अल्बानिया का। उसके बाद हमारी फिर लंदन हमने वापस जाना है और फिर लंदन से हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है। जी आमिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया जी यहाँ पे। मेरे दिल में भी ये था कि हमारे पास वीज़ा नहीं है उसका, सर्बिया का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, सिर्फ हमने जस्ट यूके का वीज़ा दिया उनको, तो उन्होंने वो स्कैन किया और उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा के दे दिया। उन्होंने कहा कि वेलकम टू सर्बिया, बस। और कोई बात नहीं, कोई टिकट का नहीं पूछा, कोई होटल बुकिंग का नहीं पूछा। आप भी सारे भाई कोशिश करें जिनका यूके का वीज़ा लगा हुआ है, तो बड़ा प्यारा माशाल्लाह मुल्क है ये, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि माइल भाई वीज़े भी लगवाते हैं और फिर लोगों को मशवरे भी देते हैं कि जी आप इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपके लिए ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो इस चीज़ में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करें जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे यूके वीज़ाज़ की, जो हमने 46 वीज़ाज़ अप्लाई किए और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 42 वीज़ाज़ अप्रूव हुए। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के भी हमने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे, लेकिन क्योंकि हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं वो हैं इधर यूके में, यूके के हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, तो बाकी कंट्रीज़ की फ़ाइल्स भी हम करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो हमारी क्लाइंटेज है वो यूके की हमारी किस्म की स्पेशलिटी है। और इसकी एक वजह है यूके वीज़ाज़ को डील करने की। उसमें यह है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो यूके वाले आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको सीधा बताते ही नहीं है। रिफ्यूज़ल लेटर होता है, लेकिन वो उसमें उन्होंने वही एक फ़िक्स किस्म के जो मतलब रिफ्यूज़ल पॉइंट्स होते हैं वो लगाए होते हैं, सबको वही कॉपी पेस्ट करके दे रहे होते हैं। लाइक आप कनाडा की मिसाल ले लें, आप शेंगन कंट्रीज़ की ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की ले लें, यूएसए की ले लें, यही बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो इनका वही रिफ्यूज़ल लेटर होता है, एक ही रिफ्यूज़ल लेटर सबको। किसी को 2 पॉइंट लगा दिए, कनाडा वाले किसी को 1 पॉइंट लगा देते हैं, किसी को 2 और किसी को 3, लेकिन होते वो क्लियर नहीं बताते कि जी ये वजह है। यूके के वीज़ा में ख़ास बात यह है कि आपको क्लियरली बताते हैं कि जी ये पॉइंट है, इस पर हमने आपको रिफ्यूज़ किया, और फिर आपको राइट भी देते हैं। आपको प्रिएक्शन प्रोटोकॉल का राइट होता है कि जी आप रिएक्शन के थ्रू, अगर लगता है आपको कि वीज़ा अफसर ने आपका वीज़ा गलत रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये आपको राइट भी देते हैं। बाकी कंट्रीज़ में नहीं होता, कनाडा आपको नहीं देता, यूएसए आपको नहीं देता, बहुत सारी शेंगन कुछ देती है शेंगन कंट्रीज़, कुछ नहीं भी देती। तो ये चीज़ें हैं जो मैं लाइक करता हूँ कि ये होनी चाहिए लाजमी। इस वजह से हमारे जो मेरा दिल करता है कि मैं यूके के वीज़ाज़ को जो है ना वो ज़्यादा करूँ। बाकी कंट्रीज़ को भी करते हैं, लेकिन जब इन कंट्रीज़ से रिफ्यूज़ल होती है ना, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि यार इतनी मेहनत की थी, हर चीज़ को कवर किया था, और ये हमें बता ही नहीं रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट करके रिफ्यूज़ल लेटर दे देते हैं, तो फिर उससे बड़ा दिल दुखता है। ये है जी हमारी रिपोर्ट 2023 की। इसमें आप ये शुरू में चेक कर सकते हैं, ये एप्लीकेंट के नेम्स हैं, ये बायोमेट्रिक की डेट है, और ये वीज़ा स्टेटस, उसके बाद वीज़ा इश्यूंस या वीज़ा रिफ्यूज़ल की डेट्स हैं, और पासपोर्ट कलेक्शन की डेट्स हैं। इनमें जो सबसे टॉपर है ये एक फैमिली वीज़ा था, कासिम खान, इनकी आपने वीडियो भी देखी है, और इनकी वाइफ है लाल मीना वाइफ कासिम खान इस्लामाबाद, और इनका बेटा है मिकदाम खान। ये फैमिली वीज़ाज़ थे जो हमने अप्लाई किए थे, तो ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा अप्रूव हो गए थे। उसके बाद तनवीर अहमद हैं, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो इनकी हमने अपॉइंटमेंट ली थी 3 जनवरी की, तो ये भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा अप्रूव हुआ था। और इनकी भी पहले रिफ्यूज़ल्स थी, मेरे से कांटेक्ट करने से पहले इनकी रिफ्यूज़ल्स थी, तो चैलेंजिंग केस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इनका वीज़ा भी लग गया था। और ये अगेन एक फ़ैमिली है 3 लोगों की, ये हनी खान और उनके 2 बच्चे हैं, रनरा खान और नोरेज़ खान। ये इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, तो इनके वीज़ाज़ हमने अप्लाई किए थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गए थे। देन ये है जी इमरान अफजल, गुजरावाला से बिलोंग करते हैं। फरवरी में इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन इन्हें हमने बोला हुआ है कि इन्होंने क्या करना है, चीज़ों को हम रीप्लान करके उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो इनका इंशाल्लाह हम दोबारा रीअप्लाई करके वो वीज़ा ले लेंगे।
इसके बाद जी हैं फ़ाहत यार मुल्तान, ये बैरिस्टर हैं जिनकी आपने वीडियो भी देखी पहले। तो इनका वीज़ा हमने फरवरी में अप्लाई किया था और वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गया था। तो इनकी भी 2 रिफ्यूज़ल्स थी, एक फ़्रांस से थी और एक USA से थी। तो इनका जो वीज़ा है वो भी हमने UK का फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव करवा के दिया था। उसके बाद है जी मोहम्मद बिलाल नवाज़ सियालकोट से। तो इनकी वीडियो आपने देखी है। इनका जो वीज़ा है ये सेकंड अटैम्प्ट में अप्रूव हुआ था। ये जो ब्लू कलर्स में है हाईलाइट, ये वो वीज़ास हैं जो सेकंड अटैम्प्ट में हमने अप्रूव करवाए। ये जो ग्रीन कलर में है ये हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हैं, ये जो ब्लू कलर में है ये सेकंड अटैम्प्ट में, और ये जो मस्टर्ड कलर में है ये हैं जो वीज़ास हमने प्रिएक्शन के थ्रू PAP प्रिएक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू वीज़ास अप्लाई करवाए और वो वीज़ास अप्रूव हुए। तो और जी जो रेड वाले हैं ये हैं वो वीज़ास जो कि रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद है जी उस्मान अहमद फैसलाबाद से ये बिलोंग करते हैं। तो इनका जो वीज़ा है 2017 में इन्होंने अप्लाई किया था। ये भी बेसिकली बैरिस्टर हैं। तो 2017 में इनका वीज़ा अप्रूव हुआ था। मैंने कॉन्टैक्ट किया कि जी मैं अपना UK का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इनका वीज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गया था। इनकी वीडियो भी मेरे पास आई हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को अगर कंबाइन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। चले मैं एंड पे देखता हूँ, इसको शायद अटैच कर दें साथ में। उसके बाद ये है जी ये रशीद अहमद खुड़ियावाला से बिलोंग करते हैं। तो इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ था और इन्हें हमने बोला था कि आप UK का वीज़ा अप्लाई ना करें, लेकिन ये मज़ीद थे कि जी इन्होंने UK का ही वीज़ा अप्लाई करना है। तो खैर इन्हें अभी भी हमने एक प्लान दिया हुआ है कि आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें और आपका वीज़ा जो है ना वो दोबारा अप्लाई करेंगे तो लगेगा, लेकिन थोड़ा गैप देना पड़ेगा। उसके बाद हैं जी मोहम्मद अली रज़ा, इनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ था। ये भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और इनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था अप्रैल में। और इनकी भी बेसिकली सेम रीज़न थी कि इनका वीज़ा पहले से एक परमानेंट वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया था 2 साल पहले, वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो मैंने इन्हें बोला था कि एक परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी डाउटफुल होता है, तो बेहतर है कि या तो आप गैप आने दें या फिर किसी और कंट्री का वीज़ा कर लें। तो इन्होंने भी बोला कि नहीं, वहाँ पर मेरा कज़न है तो मैंने उसके पास जाना है, तो आप मेरा UK का ही वीज़ा करें। तो खैर इन्हें भी हमने ना एक प्लानिंग दी हुई है कि आप ये काम करें, उसके बाद आपका दोबारा से थोड़ा गैप डाल के दोबारा से अप्लाई करेंगे। और ये है जी सुलेमान अहमद रावलपिंडी से, इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करवाया था अप्रैल में। तो इनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ था और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स की थी और ये हर दफ़ा यही कहते थे कि जी माहिल भाई ये चीज़ हो गई है, आप इसको मैनेज कर लें। तो मैंने यही कहता था कि भाई मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं घुमाऊँगा और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करते जा रहे हैं तो इसका जो अफेक्ट फिर यही आएगा कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और वही चीज़ हुई कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इनको भी हमने अब बोला हुआ है कि आप कुछ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर करें और कुछ और काम इन्हें बोले हुए हैं कि आप वो करें, फिर रीअप्लाई करेंगे। उसके बाद है जी ये कराची से नवाब अली अहमद, तो इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था। इनकी बेसिकली रिफ्यूज़ल्स थी UK से एक दफ़ा और इनकी ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़ल्स थी, 2 रिफ्यूज़ल्स थी। उसके बाद ये मेरे पास आए थे, तो इनका हमने UK का वीज़ा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव अल्हम्दुलिल्लाह करवा के दिया था। और इनका जो वीज़ा है हमने अभी ये अप्लाई किया था अप्रैल में, और फिर हमने इनका वीज़ा 2 साल का भी अप्लाई किया इसी साल में 2023 में, और वो भी अप्रूव हो गया। और वो आई थिंक लास्ट वीज़ा है, मैं चेक करता हूँ। जी ये देखें, ये लास्ट वीज़ा जो है वो इन्हीं का वीज़ा हमने अप्लाई किया था 2 इयर्स का। वो दिसंबर में हमने अप्लाई किया था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गया था। तो इनके एक ही साल में यानी कि 2 वीज़े हमने अप्लाई किए थे, 6 मंथ्स का और देन अगेन 2 इयर्स का। तो वापस चलते हैं ऊपर। जी हम थे इधर। और उसके बाद ये हैं जी अब्दुल कुद्दूस गुजरावाला से, इनका हमने 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई किया था और इनके साथ इनकी वाइफ थी और इनका एक बेटा था। तो ये फैमिली वीज़ाज़ थे, तो इनके वीज़ाज़ हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव करवाए थे। और ये जो अब्दुल कुद्दूस हैं, इनके जब ये हमारे पास फ़र्स्ट टाइम आए थे तो इनके UK के 5 वीज़ाज़ रिफ्यूज़ थे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन फिर भी हमने इनका वीज़ा लगवा के दिया था इन्हें। और अभी
इनका हमने 2 इयर्स का वीज़ा और इनकी वाइफ का और बेटे का 6 मंथ्स का जो वीज़ा है वो लगवा के दिया है। उसके बाद तबस्सुम परवीन रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं। इनकी वीडियो आपने देखी हैं, ये वही ख़तून है जो रिजवान साहब की मिसेस हैं, जिन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, एक प्राइज़ भी अनाउंस किया था, ये वही लेडीज़ हैं। तो इनका जो है वो हमने सेकंड अटैम्प्ट में वीज़ा अप्रूव करवाया था। बेसिकली इनका वीज़ा जो है वो प्री-एक्शन से भी हो सकता था, लेकिन इनके जो हस्बैंड है वो कह रहे थे कि नहीं, प्री-एक्शन में टाइम लग जाएगा, आप फौरी तौर पर जो है ना रीअप्लाई कर दें, तो कोई मसला नहीं, चार्जेस हम पे कर देंगे। फिर उन्होंने प्रायोरिटी सर्विस ली थी और वीज़ा इनका जो है वो अप्रूव हो गया था बड़ी क्विकली, क्योंकि प्रायोरिटी सर्विस में आपका क्विक डिसीजन आता है, तो विदिन 8 डेज़ इनका पासपोर्ट इन्हें वापस मिल गया था। इसके बाद है जी सैयद मोहम्मद अदरीस जी, ये भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। इनका सॉफ्टवेयर हाउस है। इनका भी यूके का पुराना एक रिफ्यूज़ल था और शेंगन कंट्री से 2 रिफ्यूज़ल्स थी। तो दैन इन्हें देखा कि वीज़ाज़ नहीं लग रहे, तो फिर ये मेरे पास आए थे और इनका हमने वीज़ा प्री-एक्शन के थ्रू इनका वीज़ा लगवाया था। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, इनकी वीडियो भी आई हुई है, तो चलें इनकी वीडियो को ऐड करते हैं। कि वीडियोज़ तो काफ़ी आई हुई हैं, लेकिन अगर इसमें इतनी ज़्यादा वीडियोज़ ऐड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। चलें इनकी जो वीडियो है ना वो एंड पर ऐड करते हैं, इनकी भी कोशिश करते हैं। और ये जो ऊपर हमने फैसलाबाद के बैरिस्टर थे मोहम्मद उस्मान अहमद, ये उस्मान अहमद, इनकी भी देखते हैं वीडियो। तो उसके बाद हैं जी काजी अब्दुल रशीद, ये गुज्जर खान से बिलोंग करते हैं। इनका वीज़ा इनके भी पहले रिफ्यूज़ल्स थी, तो मेरे पास इनके बेटे ने कांटेक्ट किया कि जी आप इनका जो है ना वीज़ा अप्लाई करें। वो खुद यूके में होते हैं, तो मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका वीज़ा अप्रूव हो गया था। अच्छा, उसके बाद हैं जी मोहम्मद उस्मान खिल जी, ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं और इनके मेरे से कांटेक्ट करने से पहले 3 रिफ्यूज़ल्स थे यूके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में यूके का वीज़ा अप्रूव हो गया था। और उसके बाद हैं जी वसीमुल हक उकाड़ा, तो उकाड़ा से बिलोंग करते हैं। इनका हमने जून में वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया था वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक की वजह से। तो दैन हमने इसको प्री-एक्शन करके इनका वीज़ा लिया और वो हमें वीज़ा हमारा अप्रूव हो गया था। ये देखें जुलाई में हमने इनका जो है वो किया था प्री-एक्शन, और फिर ये पासपोर्ट इन्होंने कलेक्ट किया था नवंबर में। इनके ये प्री-एक्शन में फिर टाइम लग जाता है 3 से 3.5 माह, तो इतना टाइम लगा, लेकिन इनका वीज़ा हो गया था। और इसके बाद हैं जी एम कमर कलीम साहब हैं और उनका बेटा है मोहम्मद इकबाल हुसैन। इनके वीज़ाज़ हमने जुलाई में अप्लाई किए थे और ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था, फ्रेश पासपोर्ट्स थे, तो इनके वीज़ाज़ हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इनके अप्रूव करवाए थे। अच्छा जी, उसके बाद हैं जी मोहम्मद जुनैद, मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। इनका हमने 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई किया था। तो पहले हमने लास्ट ईयर इनका वीज़ा अप्लाई किया था 6 मंथ्स का, वो अप्रूव हुआ था। और इनकी भी रिफ्यूज़ल थी जब ये मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, ये यूके की इनकी रिफ्यूज़ल थी। इन्होंने अपनी मिसेस के साथ और बच्चे के साथ वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो रिफ्यूज़ हो गया था। उसके बाद ये मेरे पास आए थे, तो इनके जो हैं अभी 6 मंथ्स का वीज़ा भी हो गया और इनके 2 इयर्स का जो वीज़ा है वो भी हो गया। इनकी वीडियो भी आपने देखी है, मैंने शेयर की है। और उसके बाद है जी मोहम्मद फ़ज़ील मंजूर, ये फैसलाबाद में एक अच्छी टाउन प्लानर हैं और रियाजुल जन्ना यहाँ पर कॉलोनी है फैसलाबाद में, उसको भी इन्होंने डेवलप किया है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया था। तो देन हमने प्री-एक्शन के थ्रू इनका वीज़ा लिया। ये चेक करें, डेट 1 अगस्त 2023 में हमने इनका जो केस है वो प्री-एक्शन किया था और ये दिसंबर में इनका जो है वो पासपोर्ट इन्हें जो है अप्रूव जब हुआ था, तो उस वक्त दोबारा से सबमिट करके इनका हमने दिसंबर में वीज़ा यानी इनका क्लियर हो गया था, अप्रूव हो गया था। अच्छा जी, ये हैं जी मोहम्मद अलमास, इनकी ट्रैवल एजेंसी है बेसिकली। तो इनकी भी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स थी मेरे पास आने से पहले, लेकिन फिर इनके जो है ना हमने तीनों वीज़ाज़ ही जो है ना 6 मंथ्स का, देन अगेन इनका टैक्स, ये इनके साथ इनके फादर हैं, तो दोनों का वीज़ा अप्लाई किया था। इनके फादर की भी रिफ्यूज़ल थी और इनकी अपनी भी फ़र्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल थी, तो दोनों के वीज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव करवा कर दिए थे। और इसके बाद जो है जी मोहम्मद बिलाल मंडी बहाउद्दीन से, ये जो नेद जो हैं मंडी बहाउद्दीन से, उनके ये कज़न है, तो इनका वीज़ा भी हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव करवा कर दिया था। ये भी काफ़ी चैलेंजिंग केस था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हुआ। इसके बाद ये हैं जी सैयद नासिर हुसैन शाह बुखारी, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। इनके वीज़ाज़ फैमिली वीज़ाज़ थे, इनकी वाइफ और इनकी बेटी थी,
तो लेकिन इनके जो वीज़ाज़ हैं वो रिफ्यूज़ हो गए थे। इनसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि इन्होंने अपनी जो इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई थी बेसिकली, तो इन्होंने जो नई सैलरी वाले चेक हैं वो लगा दिए, जबकि एप्लीकेशन में हमने जो मेंशन की थी वो वही की थी जो उस वक्त हमें इनके आ रही थी। अपॉइंटमेंट क्योंकि एक माह बाद की थी, तो जिस वजह से जब इन्हें वो चेक मिला तो बाय मिस्टेक इन्होंने वो चेक भी साथ लगा दिया। तो वीज़ा ऑफिसर ने वो देख के चेक रिफ्यूज़ कर दिया कि आपकी जो अकाउंट में सैलरी आ रही है वो कम है, अब आपकी जो चेक आप दे रहे हैं इसमें सैलरी ज़्यादा है। तो उन्होंने डाउटफुल हो के तो उसे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो ये वीज़ा जो है हमें रीअप्लाई करके हमें मिल गए। उसके बाद जी परवीन अख्तर, ये जंग से बिलोंग करती हैं, तो ये भी बड़ा चैलेंजिंग केस था। तो इनका वीज़ा हमने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव करवाया था। इनकी फैमिली टाइज़ का बहुत इशू था, तो इनके सारे बच्चे यूके में थे, तो इस वजह से फैमिली टाइज़ का काफ़ी इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी वीज़ा इनका जो है ना वो अप्रूव करवा के दिया था। और इनकी अपनी जो बेटी हैं वो स्टूडेंट वीज़ाज़ को डील करती हैं यूके को, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, ये जो विज़िट वीज़ाज़ हैं ना ये डिफरेंट होते हैं, तो आप ही अप्लाई करें। तो मैंने फिर इनका जो है ना, इनके फादर का भी और इनके मदर का भी, दोनों के वीज़ाज़ जो है ना वो फ़र्स्ट अटेम्प्ट में, ये इनके आगे फादर है शाहिद लतीफ़ जंग, तो दोनों के वीज़ाज़ जो हैं वो अप्रूव हुए थे। अच्छा, उसके बाद है जी जमशेद सुलेमान, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और इनका वीज़ा भी हमने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव करवाया था। ये बेसिकली बड़े हैरान थे कि जी मेरा इतना अच्छा बिज़नेस है, एक्सपोर्ट करते हैं, इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, यूके में ही इनके क्लाइंट्स होते हैं। इनके 2 सगे भाई भी यूके नेशनल हैं, तो इन्होंने किसी लाहौर के कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई करवाया था, तो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो कहते यार ये देखो मेरा इतना अच्छा बिज़नेस है, इतने लाखों में टैक्स पे करता हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे, फैमिली टाइज़ ठीक हैं, फाइनेंशियल टाइज़ ठीक हैं मेरे, वहाँ से मुझे स्पॉन्सर भी आया हुआ है, फिर भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर मैंने इन्हें समझाया कि जी जब आप सारी चीज़ों को कवर नहीं ना करते तो फिर वो ऐसे ही होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर मैंने इनका जो है ना वो केस अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव हो गया था। उसके बाद है जी नदीम सफदर, इनका 2 ईयर्स का वीज़ा हमने अप्लाई किया था, वो भी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव हो गया था। लास्ट ईयर इनका हमने 6 मंथ्स का वीज़ा किया था और इस साल इनका 2 ईयर्स का। उसके बाद है जी मोहम्मद आमिर, मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं, ये भी जुनैद के रेफरेंस से ही आए थे, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि ये उनके साथ हैं, ये वही हैं जो उनके साथ वीडियो में हैं। तो इनका वीज़ा ये भी बड़ा काफ़ी चैलेंजिंग केस था, इनकी भी रिफ्यूज़ल थी यूके से पहले, मेरे पास आने से पहले, तो ये भी हमने इसको भी अप्रूव करवा के दिया था। बेसिकली ये जितने भी केसेस हैं ना, ये हमारे वो केसेस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, सीधे सीधे केस हमारे पास आते नहीं हैं, और कभी आ जाए तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ कि कभी कोई सीधा केस भी आ गया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। आसान वीज़े तो हर कोई लगवा सकता है, लेकिन आर्ट ये है कि जी, स्किल आपकी ये है कि जी आप इस तरह के वीज़े लगवा के दें जो कि बड़े चैलेंजिंग हो, और ये जो मेरे पास केसेस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। उसके बाद ये शाहिद लतीफ़, मैंने आपको बता दिया कि ये फैमिली टाइज़ का इशू था, लेकिन इनका वीज़ा भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगवा के दिया था। तो ये सबीना रियासत और अब्दुल बासित, ये मदर और इनका बेटा, इनका हमने वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया था। तो देन जो है ना हमने इसके प्रिएक्शन किया होगा, प्रिएक्शन जो है फ़र्स्ट वाला इनका अप्रूव हो गया हुआ है। उसके बाद है जी जाहिदा बेगम, इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, इनका वीज़ा भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गया था। और इनकी फैमिलीज़ के कई वीज़ाज़ थे जो मतलब ना पहले रिफ्यूज़ हो चुके थे, तो फिर ये मेरे पास आए कि चलें आपसे करवाते हैं, आपकी बारे में हमने आज बड़ा अच्छा सुना हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने इनका वीज़ा भी ना फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव करवा के दिया था। उसके बाद हैं जी ये मोहम्मद आसिफ नवीद, ये बिलोंग करते हैं फैसलाबाद से, और इनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो यूके में ही होते हैं, स्कॉटलैंड में। मैं जब यूके गया था तो उनके पास ही मैंने, जब मैं एडिनबरा में गया था तो मैंने वहाँ पर उस सिटी में वहाँ पर उनके साथ 4-5 डेज़ के लिए स्टे किया था। तो ये उनके भाई का बड़ा चैलेंजिंग केस था, सिंगल थे, कोई इतनी ख़ास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी जब मेरे पास आए थे, और कोई अच्छा मतलब बिज़नेस या जॉब नहीं थी। तो फिर हमने सारी चीज़ों को प्लान किया और वीज़ा अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये भी अप्रूव हो गया था। उसके बाद मोहम्मद यासिर अयूब, इनका हमने यूके का, इनकी वाइफ के साथ, ये दोनों, ये हमने वीज़ा अप्लाई किए थे, दोनों के फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गए। उसके बाद है जी मोहम्मद बिलाल नवाज़, इनकी आपने वीडियो भी देखी है। इनका बेसिकली पहले हमने 6 मंथ्स का वीज़ा जो ऊपर आपने देखा था, जो हमने सेकंड अटैम्प्ट में लिया था ना, ये वही हैं। इनका हमने 2 ईयर्स का वीज़ा जो है ना वो अप्लाई किया था, जो कि अप्रूव हो गया था। फिर हैं जी कराची से, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके जो है हमने 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हो गया था।
तो ये है जी हमारी एंड पर समरी, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में 32 वीज़ाज़ हमारे टोटल ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रूव हुए, और 5 वीज़ाज़ हैं जो हमारे सेकंड अटैम्प्ट में अप्रूव हुए, और 5 वीज़ाज़ हमारे ऐसे हैं जो कि प्री एक्शन के थ्रू अप्रूव हुए, और रेड कलर में जो 4 वीज़ाज़ हैं ये वो हैं जो वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, और इन्हें भी हमने बोला हुआ है कि आपके वीज़ाज़ भी लग जाएंगे, आप परेशान ना हों, और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें, आपका हम रीअप्लाई करेंगे। तो ये है जी फाइनल रिपोर्ट, टोटल 46 यूके वीज़ाज़ अप्लाइड एंड आउट ऑफ विच 42 अप्रूव्ड एंड 4 रिजेक्टेड। ये थी जी मुकम्मल हमारी यूके वीज़ा की रिपोर्ट। चलें आज वो इसके बाद हम आपको वीडियो दिखाते हैं उनकी, सैयद मोहम्मद अदरीस, जिनका वीज़ा जो है वो हमने लिया था प्री एक्शन के थ्रू। इनकी वीडियो भी आई हुई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि चलें शॉर्ट वीडियो हो जाए, लेकिन चलें एक वीडियो और ऐड कर लेते हैं इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद इदरीस है। मैं अरसा 20 साल से सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ फैसलाबाद में, और टैक्स पेइंग कंपनी है। तकरीबन 2000 के करीब मेरे क्लाइंट्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। 5-6 कंट्रीज़ की मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। बेसिकली अपने बिज़नेस के प्रमोट करने के लिए मुझे यूके जाने के लिए ख्वाहिश हुई, तो मुझे महिल भाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि महिल भाई जो है ना यूके की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करते हैं और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो मैंने अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचने के लिए इनके साथ रब्ता किया। इन्होंने इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट की, इन्होंने उनको सॉर्ट आउट करके बैंक स्टेटमेंट को मेरी ऑर्गेनाइज करवाया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और वीज़ा सबमिट किया। तो एक ऑब्जेक्शन लगा दिया उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि हमने वीज़ा रीअप्लाई नहीं करना, इसी को हमने अपील में ले जाना है। और फिर अपील में हमने उसका जवाब दिया, इन्होंने जवाब तैयार करके दिया, तो हमारा वीज़ा लग गया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक यूके वीज़ा के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर हैं, और जो दूसरे लोग मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जो इधर उधर देखने से मैं उनके बारे में मुतमईन नहीं था। तो मैंने पहली दफ़ा में मतलब एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ रब्ता करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक तरतीब के साथ सबमिट करवाया, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज़ मनी, और जितना जल्द से जल्द मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकें। जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन थी मेरी, जेन्युइन प्रोफाइल थी, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करके सबमिशन का एक तरीक़ेकार होता है जो कि ख़ुद आपको मेहनत करने से रिफ्यूज़ल भी मिल जाता है और फिर वीज़ा भी अप्रूव नहीं होता। तो इसलिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ रब्ता करके उसको सबमिट करवाया ताकि टाइम बचे और रिज़ल्ट अच्छा आए। अच्छा, वीडियो के एंड पर मैं आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा हमारी पेड कंसल्टेशन के बारे में। अक्सर क्लाइंट्स से हम जब फीडबैक मांगते हैं कि आपने जो है वो कैसा लगा आपको हमारा सारा सिस्टम, तो वो आप हमें ये अक्सर ये कह देते हैं कि जी आपके जो कंसल्टेशन के चार्जेस हैं ना वो ज़्यादा हैं, तो आपको ये कम करने चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ख़त्म करने वाला तो देखें, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो ये जितनी वीडियोस हैं मैं पूरे साल में साथ इसको करता। तो मैंने इसका यही हल निकाला कि मैं इसको जो है ना पूरे साल के एंड पर जो है ना एक रिपोर्ट भी आपको दूंगा और साथ में कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा। तो उसकी वजह यही थी। सेकेंडली आप देखें कि हर किसी भी फील्ड का कोई बंदा है ना तो वो उसकी अपनी फ़ीस होती है। डॉक्टर आपको एक 100 रुपीज़ फ़ीस वाला भी मिल जाएगा। डॉक्टर है वो कंसल्टेशन के 10,000 भी चार्ज करते हैं। वो आपने सेलेक्ट करना है कि आपको किस डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करनी है। इस तरह से बाकी भी हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं और उन्हें मतलब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये बाहरी कंट्रीज़ में आप यूके में किसी से जाके पूछें वो आपसे चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ, बहुत सारे लोग और भी हैं जो चार्जेस लेते हैं। हो सकता है हमारे चार्जेस उनसे ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ कि जस्ट मैं ही जो है कंसल्टेशन के चार्जेस लेता हूँ, बाकी नहीं लेते। बाकी भी अच्छे कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में जो मतलब फ़ीस चार्ज करते हैं और मेरा ख्याल है कि ये करनी चाहिए। ठीक है, अब हमने इसका ये साथ में एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि जी हम आपसे जो है ना वो ऐसे ही मतलब ना 15,000 चार्ज कर देते हैं, ऑफिस में कंसल्टेशन के फ़ोन पर अगर आपने कंसल्टेशन करनी है उसके 10,000 चार्जेस हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको हम फिर लेस बिजी टाइम में लाइक ईशा के बाद का मैंने टाइम रखा होता है तो उस टाइम में कंसल्टेशन कर लेता हूँ।
तो वैसे भी उसमें कम टाइम लगता है। जब किसी ने आना होता है तो उसको आने जाने में कभी किसी को एड्रेस नहीं मिल रहा, कभी मतलब वो लेट हो जाता है, हम वेट कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से हमने उस चीज़ के चार्जेस ज़्यादा रखे हुए हैं इंटेंशनली कि क्लाइंट जो है ना वो फ़ोन पर कंसल्टेशन कर ले। उसमें हम बिजी रहते हैं, क्लाइंट का भी टाइम बचता है, और दूसरे सिटी से जो लोग आते हैं उनको ज़ाहिर बात है ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका हल हमने ये भी साथ रखा हुआ है कि अगर आप हमें चार्जेस नहीं पे करना चाह रहे, अगर आपको लगता है कि ये चार्जेस जो है ना ऐसे ही लेते जा रहे हैं, मतलब है ना 15,000 जो है ना, अगर नई वीज़ा अप्लाई होगा तो नहीं कर सके तो फिर हमारे तो 15,000 ज़ाया गए ना। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 15,000 हम आपसे चार्ज करते हैं उसका आप ये ना सोचें कि आपको नुकसान हो गया। अगर हम आपको ये कह देते हैं ना कि जी आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपके जो है ना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हुए हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा है। अगर मेरी जगह पर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो कि कंसल्टेशन चार्ज नहीं कर रहा और आपको वो ये कह रहा है कि नहीं जी ये फ़ाइल के चार्जेस दें, मैं आपका वीज़ा अप्लाई करता हूँ, वीज़ा लग जाएगा, वहाँ पर अगर आप समझें तो वहाँ पर आप ज़्यादा नुकसान करेंगे क्योंकि वो आपसे फ़ाइल के चार्जेस ले रहा है। जबकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जी ये 15,000 ने आपको एक बड़े लॉस से बचा लिए, ठीक है ना, आप बात समझ गए होंगे। सेकेंडली अगर फिर भी आपको लगता है तो आप उसका हल ये होता है कि आप 15,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो आप हमसे ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे भी सारे अकाउंट्स मेंशन हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफ़र करें और उसकी जो रसीद है वो हमें आप सेंड कर दें। चाहे आपने फ़ोन पे कंसल्टेशन करनी है, चाहे आपने इन ऑफिस कंसल्टेशन करनी है, तो दोनों सूरतों में आपने वो पैसे ट्रांसफ़र करके हमें रसीद सेंड करनी है। हम वो सैलानी वालों से कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो है ना हम आपको टाइम दे देंगे। इससे ये होगा कि आपको ये होगा कि चलें दोनों की तरफ से एक जो है ना अच्छे काज के लिए पेमेंट चली जाएगी। बेशक वो हमारी तरफ से ही वो पेमेंट है क्योंकि हमने आपसे लेकर पेमेंट वो ले रही थी, हमने नहीं ली, लेकिन जस्ट आपको एक मेक श्योर करने के लिए, आपको सिर्फ आपका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों से पैसे ले लेते हैं। हमें कोई माइंड नहीं है, आप पैसे जो है ना वो सैलानी वालों को दे दें, वो हम दोनों की तरफ से एक अच्छे काज के लिए चली जाएगी क्योंकि ये एक नेकी का काम है, तो इसमें हमें कोई माइंड नहीं होता। अब हमारे पास मतलब काफ़ी रसीदें हम खुद पे कर देते हैं उन्हें, ठीक है। हमारी जो छोटी मोटी सर्विसेज होती हैं हमने वो मुख्तस की हुई हैं कि इनसे जो हमें पेमेंट आएगी ना ये हम सारी जो है ना वो किसी भी अच्छे काज के लिए को दे देते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली भी देना चाहते हैं तो उसे भी हमें कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसफ़र करके हमें रसीद सेंड करें। हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें क्योंकि सैलानी वाले जो है ना उनका एक अच्छा खासा बड़ा सिस्टम है, तो वो वेरिफिकेशन में तकरीबन 2 से 3 दिन लगा देते हैं। लेकिन हमारा उनके साथ एक रिलेशन है तो हम थोड़ा जल्दी भी ले लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारे अकाउंट में अगर आती है तो ज़ाहिर बात है वो तो हमें इंस्टेंटली हम आपको बता सकते हैं कि पेमेंट आ गई और हम आपको टाइम दे देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसमें से जिसको भी पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे 46 वीज़ाज़ जो हमने यूके के अप्लाई किए। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ाज़ भी हमने अप्लाई किए, जिनमें कनाडा, यूएसए, शेंगन कंट्रीज़। तो इनमें ये है कि हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। फेमस एक्ट्रेस आपने जानते होंगे हिना अल्ताफ़ और आगा अली अब्बास, इनके वीज़ाज़ हमने अप्लाई किए थे। ये सितंबर की बात है, 12 सितंबर को इंटरव्यू था यूएसए एम्बेसी में हिना अल्ताफ़ का। आगा अली अब्बास साथ नहीं जा सके क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है वो उन्होंने सबमिट करवाया हुआ था इटालियन एम्बेसी में, तो वो पासपोर्ट उनका जो है वो नहीं था उनके पास, जिस वजह से वो नहीं मतलब वो इंटरव्यू के लिए जा सके। लेकिन हिना अल्ताफ़ जो है सेम थी इनकी अपॉइंटमेंट एक ही दिन के ऊपर, तो क्योंकि कपल है तो इनकी एक ही दिन में अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो इस वजह से फिर वो नहीं जा सके। लेकिन हिना अल्ताफ़ का वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया था। ये सितंबर की बात है। आप अंदाज़ा करें कि ना इस तरह की सेलिब्रिटी हो और वीज़ा जब लगता है। इन्होंने मुझे वीडियो काफ़ी देर की बना के सेंड की हुई है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उसमें अपना भी फिर कंटेंट जो है वो वीडियो ऐड करनी होती है, तो टाइम ही नहीं था। हालांकि आप देखें कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आई हुई हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और ये उस चीज़ का प्रूफ है कि जो मतलब कहते हैं कंसल्टेशन के लिए चार्ज करते हैं वो वाकई ही टाइम नहीं होता, बिलीव में टाइम नहीं होता। तो हिना अल्ताफ़ जो है एक्ट्रेस, उनकी भी वीडियो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो बना के ना उसमें उससे भी इस वीडियो को भी शेयर करूँगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और नीचे लाइक के बटन को ज़रूर
हिट कर दें, क्योंकि इससे ये होता है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसमें जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं वो वीडियो आपकी ज़्यादा प्रमोट होती है। अगर आपने वाकई वीडियो को लाइक किया तो आप उसको हिट कर दें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। सेकेंडली, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन होता है उसके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।